अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 63वां हिस्सा यानी पार्ट 63 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं मिफ्ताही, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये इंशाअल्लाह ने चाहते हो 63वां पार्ट हम लोग देखेंगे, यानी कि 63। ये सीरीज़ को जिसने भी शुरू से ना देखा हो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक दे सकता है, क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है मेरे दोस्तों, बहुत अहम सीरीज़ है। सबसे पहली बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर इनकी वफ़ात तक के, और मुफ्ती साहब ने एक एक चीज़ बहुत तफसील से बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, ताकि जिसको भी ना पता चले, मतलब नहीं मालूम है, उसको हमारे प्यारे आका के बारे की ज़िंदगी के बारे में पता चल जाए। तो लगभग बहुत बेहतरीन ये सीरीज़ है। इंशाअल्लाह चाहो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता, थोड़ा गले में तकलीफ़ है मेरी, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ख़राब निकल रही है। आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 63वां हिस्सा यानी पार्ट 63 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 62वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पिछली बार ऐलान किया था कि हम इस सीरीज को 63 पार्ट में यानी 63 पार्ट में मुकम्मल कर देंगे, यानी जितनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है हम उतने ही पार्ट में पूरी सीरत मुकम्मल कर देंगे। लेकिन अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम सुलह हुदैबिया तक पहुंचे हैं और अभी काफी वाकयात बाकी है, और हम शॉर्टकट में और पतली गली से निकलना नहीं चाहते। हम इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब सारी चीजें और सारे वाकयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने तफसील और डिटेल से आ जाए, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तफसील के साथ हर एक बारीक बारीक पहलू आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि 5-10 पार्ट और ज्यादा बढ़ जाए, और माशाअल्लाह जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो सुना जा रहा है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने 62वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए और आपने इत्मीनान से तवाफ किया और आपने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया। तो सहाबा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आपने सहाबा से मशवरा किया और आप मक्का के लिए रवाना हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, तो मक्का में कुरैश को ऐसी इत्तला मिली कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जबरदस्त लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई करने के लिए यानी मक्का पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। यह खबर सुनकर कुरैश भौचक्का होकर रह गए, क्योंकि उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अचानक एक लश्कर लेकर मदीना मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे। हाँ, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि कभी ना कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रुख कर सकते हैं, मगर यह गलत खबर सुनकर ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जंग के लिए नहीं बल्कि बैतुल्लाह की जियारत के लिए आपने मदीना से मक्का की तरफ कूच किया था। लेकिन गलत खबर की वजह से और अफवाह की वजह से सारे मक्का में हलचल मच गई। फौरन कुरैश के सरदारों ने जमा होकर राय मशवरा शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने के लिए अपने घोड़सवारों का एक लश्कर रवाना किया, और उस लश्कर की कमान हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर ज़ीतुआ के मकाम पर पहुंच गए और वहां अपनी कमीन गाहों में छुपकर मुसलमानों का इंतजार करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इत्मीनान के साथ मक्का की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को कुछ मालूम ही नहीं था कि कुरैश ने और मक्का वालों ने उनके इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की है। लेकिन अभी मुसलमान असफान के मकाम पर ही थे कि वहां कबीले बनु खुजा का एक शख्स बिश्र बिन सुफियान काबी आया। उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ जासूस बनाकर भेजा था कि मक्का वालों का हाल मालूम हो जाए। बिश्र ने काफिले में आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश को आपकी रवानगी का हाल मालूम हो गया है। उन्होंने खुदा से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने एक लश्कर खालिद बिन वलीद की कमान में भेजा है जो आपका मुकाबला करेंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश पर अफसोस है, उन्हें जंग ने खा लिया है, उनका क्या नुकसान है कि वो मेरे और काबा के दरमियान से हट जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि लोगों मुझे मशवरा दो, क्या तुम इस पर तैयार हो कि हम बैतुल्लाह की तरफ बढ़े और जो हमारा रास्ता रोके हम उससे जंग करें।
इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए रवाना हुए हैं, आपका जंग करने का इरादा नहीं है, ना किसी के खून बहाने का इरादा है, इसलिए आगे बढ़िए, इस खैर के काम में जो आड़े आएगा हम उससे जंग करेंगे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम में से ऐसा कौन है जो हमें किसी दूसरे रास्ते से लेकर चले। उस पर कबीले असलम का एक शख्स तैयार हो गया और उसने मुसलमानों को दूसरे रास्ते से लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असफान से दाहिनी जानिब के रास्ते से चले और इस तरह आप अचानक पहुंच गए जहां खालिद बिन वलीद का लश्कर छुपा हुआ था। वो मुसलमानों को इस तरह अचानक देखकर घबरा गए और वहां से वापस मक्का की तरफ भाग खड़े हुए और मुसलमानों का काफिला चलते चलते मक्का के करीब पहुंच गया और यहां अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने उसको उठाना चाहा लेकिन ऊँटनी अपनी जगह से नहीं उठी। इस बात पर सबको हैरत हो रही थी कि ऊँटनी को जैसे ही मक्का की तरफ मोड़ना चाहते थे तो वो बैठ जाती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बिठाया है। चुनांचे सहाबा एकदम कहने लगे कि ऊँटनी बैठ गई, ऊँटनी बैठ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी बैठी नहीं है और ना इसकी आदत है, बल्कि इसको किसी ने बैठने का हुक्म दिया है जिसने हाथियों को मक्का में दाखिल होने से रोका था, यानी अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, आज कुरैश मुझसे जिस उस चीज के बारे में फरमाइश करेंगे जिसमें खुदा के हुक्मों की ताजीम हो, मैं उसको कबूल कर लूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को इशारा किया, वो फौरन उठकर खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पीछे हटकर हुदैबिया के वादी में आए और लोगों से फरमाया कि यहां पड़ाव डाल दो। उस मैदान में यानी हुदैबिया के मैदान में पानी की बहुत दिक्कत थी, इसलिए सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस वादी में पानी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने तरकश में से एक तीर निकालकर हजरत नाजिया बिन जुंदुब को दिया और फरमाया कि उसको फलानी जगह पर गाड़ दो। वो फौरन तीर लेकर उस जगह पर गए और वहां पर तीर को गाड़ दिया। खुदा के हुक्म से उस गड्ढे से ठंडे पानी का चश्मा निकल गया और सहाबा इकराम का लश्कर वहां पर इत्मीनान से उसने पड़ाव डाल दिया। कुरैश मक्का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खबर सुनी तो वो सख्त परेशान थे। उन्हें भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आएंगे, इसलिए वो बदहवास हो गए थे। वो ये समझ रहे थे कि अगर मक्का में मुसलमान दाखिल हो गए तो पूरे अरब में हमारी रुसवाई होगी और हमारी साख खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कि खालिद क्या करके आते हैं। और एक दिन खालिद वापस आ गए और उन्होंने आकर बताया कि मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ मक्का के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये सुनकर उनके हवास बाख्ता हो गए और सब फौरन मशवरे के लिए जमा हो गए और सोचने लगे कि मुसलमानों को रोकने के लिए क्या तदबीरें की जाए। फिर उन्होंने बुदैल बिन वरका को भेजा। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आने का मकसद पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत के लिए आए हैं। बुदैल ने कुरैश से आकर कहा कि तुम मोहम्मद के मामले में जल्दबाजी कर रहे हो, वो जंग करने के लिए नहीं बल्कि काबा की जियारत के लिए आए हैं। ये सुनकर कुरैश मक्का बुदैल पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि वो भले जंग के लिए ना आए हो लेकिन हम उन्हें मक्का में घुसने नहीं देंगे। फिर एक शख्स उरवा बिन मसूद सकफी को भेजा। उसने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया कि तुमने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है और तुम खुद अपनों पर ही चढ़ाई करने के लिए, इन्हें हमला करने के लिए आए हैं। मगर मैं तुमको बता दूं कि इस बार कुरैश जबरदस्त ताकत के साथ तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और ये जो लोग तुम्हारे साथ हैं ना, ये सब तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाएंगे। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उरवा को डांटा और कहा कि तुम क्या समझते हो हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? हम कभी रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे। उरवा जब बात कर रहे थे तो बात करते करते वो रसूलुल्लाह की दाढ़ी को हाथ लगाते थे। इस पर हजरत मुगीरा बाजू में खड़े थे। उन्होंने उरवा के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा कि उरवा, रसूलुल्लाह के चेहरे को हाथ मत लगाओ। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरवा को फिर वही जवाब दिया जो सबको दिया था कि देखो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ काबे की जियारत के लिए आए हैं। बहरहाल उरवा मक्का वापस गए लेकिन उन्होंने मुसलमानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत देखी थी वो उस पर बहुत हैरान थे। उन्होंने देखा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे तो मुसलमान आपके वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे बल्कि उसको उठा लेते थे। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल भी गिरता था तो मुसलमान फौरन उसको उठाकर बरकत के तौर पर रख लेते थे। इन बातों का उरवा पर गहरा असर था क्योंकि उन्होंने इतनी इज्जत दुनिया में किसी की नहीं देखी थी। इसलिए वो कुरैश के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐ कुरैशियों, मैं कैसर के बादशाहों के दरबार में जा चुका हूं, मैं किसरा के महल में और नजाशी बादशाहों से मिलकर भी आया हूं, मगर खुदा की कसम किसी कौम में मैंने ऐसा महबूब नहीं देखा जैसे मोहम्मद के सहाबा को देखा। वो मोहम्मद को किसी भी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब हालांकि कुरैशियों को पक्का यकीन हो गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जंग के लिए नहीं आए हैं, मगर फिर भी वो हुजूर को और सहाबा को मक्का में दाखिल होने नहीं देना चाहते थे। तो आखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना आदमी, अपना कासिद कुरैश के पास भेजने का इरादा किया जो जाकर कुरैशियों को समझाए कि वो हम किस मकसद के लिए आए हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के मशवरे पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को चुना गया। चुनांचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला रवाना हो गए। मक्का में चूंकि उनके कबीले के लोग थे इसलिए उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को फौरन पनाह दी। इस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इत्मीनान से मक्का में दाखिल हो गए। मगर जब उन्होंने कुरैश से बात की तो सब अड़ गए। कहा कि हम मक्का में मोहम्मद को और उनके साथियों को दाखिल नहीं होने देंगे और यह भी कहा कि उस्मान, अगर तुम चाहते हो तो तुम काबे का तवाफ कर सकते हो। मगर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक रसूलुल्लाह और मेरे साथी तवाफ न कर ले।
इस तरह कुरैशी अपने जिद पर जमे रहे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को समझाते रहे। मुसलमान हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला का इंतजार कर रहे थे। जब उनके आने में कुछ दिन गुजर गए, यानी कुछ दिन हो गए, तो मुसलमानों में ये अफवाह चल गई, ये खबर मशहूर हो गई कि कुरैशियों ने हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया है। ये बात जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपको सख्त सदमा हुआ और आप बहुत गजबनाक भी और गुस्सा भी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कुरैश से जंग करने का फैसला कर लिया ताकि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का बदला लिया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सहाबा से फरमाया कि जब तक हम इन लोगों से जंग नहीं कर लेंगे अब हम वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि वो सब आपके हाथ पर बैत करें और ये वादा करें कि आखिरी दम तक साथ देंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। सहाबा ने फौरन आकर आपके हाथ पर बैत करना शुरू की, यहां तक कि कोई भी मुसलमान बाकी नहीं रहा। इस बैत का नाम बैत रिजवान है। तीसरे दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला वापस आए। उधर कुरैश को जब मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से जंग पर बैत की है तो सब बहुत घबरा गए। अब उन्होंने तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके साथियों से सुलह कर लेना चाहिए। इस फैसले के बाद मक्का वालों ने सुहेल बिन अम्र को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि वो आपसे समझौता करे, सुलह करे। अब कुरैश इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि मुसलमान इस साल तो वापस चले जाए और अगले साल हज करने के लिए आए, उस वक्त हम उन्हें मक्का में दाखिल होने की इजाजत दे देंगे, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। उनका यह ख्याल था कि इस तरह अरबों में उनका सर ऊंचा हो जाएगा, नीचा नहीं होगा। यही बात करने के लिए उन्होंने सुहेल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल को देखा तो फरमाया कि कुरैश ने अब सुलह का इरादा कर लिया है, इसलिए उन्होंने सुहेल को हमारे पास भेजा है। सुहेल बिन अम्र ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी गुफ्तगू की और बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर इन शर्तों पर मुआहिदा और एग्रीमेंट और सुलहनामा तैयार किया गया कि इस साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीना वापस चले जाएंगे और अगले साल हज के लिए वो वापस आएंगे। और ये साल मुसलमान और कुरैश यानी मक्का और मदीना वालों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई झगड़ा, कोई लड़ाई और कोई जंग नहीं होगी। और जब मुसलमान तवाफ के लिए आएंगे अगले साल तो उनके पास तलवारों के सिवा कोई हथियार नहीं होगा। और कुरैश का जो भी आदमी अपने मालिक की इजाजत के बगैर मदीना आ जाएगा तो उसे मक्का वापस कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। और अगर मुसलमानों में से कोई आदमी मदीना से मक्का आ जाएगा तो कुरैश उसको वापस नहीं करेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी शर्त भी मान ली थी, सिर्फ मुआहिदा लिखना बाकी था। मुसलमानों को ये मुआहिदे की और एग्रीमेंट की जो आखिरी शर्त थी कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आ जाए, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, हमको वापस करना पड़ेगा। और हमारा कोई आदमी मक्का आ जाए तो ये लोग वापस नहीं करेंगे। इस पर मुसलमानों को सख्त एतराज हुआ। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें काफी रंज हुआ। वो आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से आकर मिले और उनसे कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हजरत उमर ने फरमाया क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि बेशक रखते हैं उमर। हजरत उमर ने फरमाया कि फिर हम अपने दीन के मामले में ऐसी जलील शर्तें क्यों मान रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से कहा कि उमर अपनी जगह रहो, इसलिए कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद खुदा के रसूल है। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं भी गवाही देता हूं कि वो खुदा के सच्चे रसूल है। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने यानी हजरत उमर ने वही गुफ्तगू की जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से वो कर चुके थे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूं और मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहिदा और एग्रीमेंट लिखने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि लिखो, इस मुआहिदे को लिखना शुरू करो और सबसे पहले लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सुनकर सुहेल बिन अम्र जल्दी से बोला कि ये सब बातें मैं नहीं जानता, सिर्फ बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखो, ठीक है बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिखो। जब हजरत अली वो लिख चुके तो आपने फरमाया कि आगे की लाइन लिखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुहेल बिन अम्र से मुआहिदा किया। इस पर भी सुहेल बिन अम्र ये बोल उठा कि अगर तुम्हें हम नबी मान लेते और तुम्हारी पैगंबरी मान लेते तो तुमसे जंग ही क्यों करते, और ये सब सुलह और मुआहिदा और एग्रीमेंट लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती, यहां पर सिर्फ तुम्हारे वालिद का नाम लिखा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शर्त भी मान ली और हजरत अली से फरमाया कि लिखो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुहेल बिन अम्र से मुआहिदा किया है। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का की हर शर्त मान ली, हर कंडीशन को कबूल कर लिया और ये सुलहनामा और ये मुआहिदे पर दस्तखत और गवाहियां लिख दी गई। हालांकि सहाबा में काफी बेचैनी थी, ये कैसा मुआहिदा है और ये कैसा सुलहनामा है, लेकिन फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआहिदे पर उनको एक तरह से इत्मीनान भी था कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और कोई बहुत बड़ी हिकमत इसमें पोशीदा और छुपी हुई होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका की पूरी ज़िंदगी बनी सीरीज़ का 63 पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह ने चाहे तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी दावत दें, क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है। तो फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।